कल्पना कीजिए कि आप एक एलियन हैं और मिल्की वे गैलेक्सी में ही रहते हैं। इस विशाल आकाशगंगा में आप लगातार उन ग्रहों को खोज रहे हैं जहां आपके तरह ही जीवित सभ्यता रहती हो और इंटेलिजेंट भी हो। आप जिस सभ्यता के प्राणी हैं वो बहुत एडवांस है और अपने आसपास के ही 50 प्रकाश वर्ष में एक ऐसे ग्रह को खोज रही है जो आपको अपनी ऊर्जा की डिमांड और अपने लोगों को जीवन दे सके। आपकी सभ्यता इस ग्रह पर रहकर आगे विकसित हो सके और आप जल्द से जल्द मिल्की वे गैलेक्सी में एक और ग्रह को कॉलोनाइज करके उस पर राज करने लगे। ब्रह्मांड में मौजूद एडवांस सभ्यता यही करती है। ऊर्जा की डिमांड को पूरा करने के लिए किसी भी तारे और उसके ग्रहों पर अपना कब्जा करके उसके संसाधनों और मिनरल्स को भी यूज करके उसे खत्म कर सकती है। आपके टेलीस्कोप और स्पेस प्रोब लगातार 50 प्रकाश वर्ष में हर सोलर सिस्टम में जाकर उनके ग्रहों को खोज रहे हैं और इस पर जीवन को तलाशने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको पता चलता है कि एक ऐसा ग्रह है जहां पर बहुत सारा पानी है और साथ में ये ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आता है, यानी यहां ना तो ज्यादा ठंड है और ना ही गर्मी। वह सबसे परेशानी वाली बात यह है कि एक ग्रह आपके ग्रह से 40 प्रकाश वर्ष दूर है। मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी की, जिसे आप 40 प्रकाश वर्ष दूर अपने ग्रह से अभी देख रहे हैं और आप इसे कॉलोनाइज यानी अपने ग्रह के जीवों को इस पर भेजकर बसाना चाहते हैं। तो इतनी दूर से आप ये कैसे कर पाएंगे और आपको 40 प्रकाश वर्ष दूर से पृथ्वी कैसी दिखाई देगी और आप कैसे पृथ्वी पर पहुंचेंगे और तब क्या होगा जब आपको पहले से यहां और वो लोग रहते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए साइंस के पहलू से आज हम पहली बार एलियन बनकर 40 प्रकाश वर्ष दूर ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम से पृथ्वी की यात्रा करेंगे और देखेंगे कि भविष्य में अगर आप पृथ्वी पर आएंगे तो आप कैसे आ सकते हो और किस तरह आप पृथ्वी के 8 अरब लोगों का सामना करोगे और उस समय पृथ्वी पर रह रही सभ्यता कितनी एडवांस हो चुकी होगी। किसी भी सभ्यता का आधार केवल ऊर्जा के यूज के बल पर तय किया जा सकता है। जो सभ्यता जितनी एडवांस होगी वे उतना ही ऊर्जा को यूज करेगी। उसकी ऊर्जा की डिमांड इतनी ज्यादा हो सकती है कि वे अपने तारे के बराबर की ऊर्जा को भी कम महसूस करें। ऐसे में ये सभ्यताएं फिर किसी दूसरे स्टार सिस्टम यानी सौरमंडल के ग्रहों और उनके तारों से ऊर्जा लेना शुरू कर देती हैं। वैज्ञानिक कार्दाशेव के सिविलाइजेशन स्केल के मुताबिक सभ्यताएं कई टाइप में बटी होती हैं। इनमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने ग्रह की ऊर्जा के बराबर ऊर्जा को यूज करती है और फिर धीरे धीरे अपने ही सोलर सिस्टम के कई ग्रहों पर भी अपना बेस बना लेती है और फिर प्रोब्स और टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करती है। वहीं इससे ज्यादा एडवांस और टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने तारे के बराबर ऊर्जा को यूज करती है, यानी जितनी ऊर्जा उनका होस्ट स्टार 1 सेकंड में रिलीज करता है उतनी ही ऊर्जा ये सभ्यता हर सेकंड में यूज करती है। धीरे धीरे यही सभ्यता इसे ऊर्जा के दम पर एक तारे से कई तारों को डायसन स्फीयर की मदद से उनकी भी ऊर्जा लेना शुरू कर देगी। ऐसे में हो सकता है कि वे जिस तारे की ऊर्जा ले वहां अगर कोई ऐसा ग्रह है जहां कम विकसित सभ्यता या टाइप 1 सभ्यता रहती है तो वे तारे से ऊर्जा न मिलने के कारण खत्म भी हो सकती है। धीरे धीरे फिर यही सभ्यता लाखों साल में टाइप 3 बन जाती है और वे फिर इतनी एडवांस हो जाती है कि पूरी आकाश गंगा जितनी ऊर्जा हर सेकंड में रिलीज करती है उतनी ही ऊर्जा ये सभ्यता यूज कर लेती है। इसकी ऊर्जा की डिमांड कभी खत्म ना हो और उसके ग्रहों को ये मूव करके ब्लैक होल्स में डालकर उससे ऊर्जा भी ले सकती है। पर ये सभी अभी केवल थ्योरी में ही एग्जिस्ट करता है। पृथ्वी पर रह रही सभ्यता टाइप 0.73 है, यानी अगर वे हर साल 3% की ऊर्जा ग्रोथ करती है तो तब जाकर वे 200 साल में टाइप 1 सभ्यता बन सकेगी और अपने ग्रह के हर नेचुरल इवेंट को भी कंट्रोल कर पाएगी। तो आप इस समय ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम में हैं और आपकी सभ्यता टाइप 1 से थोड़ा ऊपर ही है और आप पृथ्वी पर आना चाहते हैं और यहां अपने लोगों को भी बसाना चाहते हैं। ऐसे में आपको सबसे पहले पृथ्वी की लोकेशन को देखकर ही आगे बढ़ना होगा। आप सीधे पृथ्वी पर नहीं आ सकते। ट्रैपिस्ट 1 स्टार सिस्टम के एक ग्रह पर आप रह रहे हैं और अपनी स्पेस एजेंसी के टेलीस्कोप से आप पृथ्वी को देख रहे हैं। तो ऐसे में आपको पृथ्वी को खोजने के लिए उसके तारे की मदद लेनी होगी, यानी सूर्य की मदद से ही आप 40 प्रकाश वर्ष के दूर और कहें तो 400 किलोमीटर दूर से ही पृथ्वी को देख पाओगे। जैसे ही आपके टेलीस्कोप में सूर्य की लाइट लगातार कम या ज्यादा होती दिखाई देगी तो आप समझ जाओगे कि कोई ग्रह है जो इस तारे को परिक्रमा कर रहा है।
लाइट के डिम और ब्राइट होने के पैटर्न से आप इस ग्रह के आकार को भी पता कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि सूर्य के कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं। टेलीस्कोप के जरिए आपने पृथ्वी को देखा, लेकिन फिर भी आपको यह पता नहीं चलने वाला है कि ये ग्रह रियल में कैसा दिखाई देता है और इस पर कौन सी क्लास है और यहाँ पानी भी है। अब इसके लिए आपको अपने ग्रह की सतह पर लगे टेलीस्कोप की जगह स्पेस में विशाल टेलीस्कोप लगाना होगा और साथ में उसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाने होंगे जो उस ग्रह की लाइट जो कि उसके तारे से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसकी मदद से उसके केमिकल सिग्नेचर को जान सके। नासा यहाँ वेब टेलीस्कोप में स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से एक्सोप्लैनेट के एलिमेंट डिटेक्ट करता है। इसी तरह से आप भी ट्रैपिस्ट-1 से पृथ्वी के भी बायोसिग्नेचर को जान सकते हो। अगर आपका टेलीस्कोप और ज्यादा एडवांस है तो आप यहाँ पर पौधों में हो रही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को भी डिटेक्ट कर सकते हो। सबसे हैरानी वाली बात आपके लिए यह होगी कि जब आप 40 प्रकाश वर्ष दूर से अपने शक्तिशाली टेलीस्कोप से पृथ्वी के वातावरण यानी एटमॉस्फेयर को देखोगे तो वह आपको काफी पॉल्यूटेड लगेगा। इस तरह से आप आसानी से जान सकोगे कि इस ग्रह पर अभी भी जीवन है। दूसरा, अगर आप ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट कर लेते हो तो आप पृथ्वी पर जीवन के सबूत भी पा सकते हो। प्रकाश संश्लेषण की मदद से आपने यह भी जान लिया है कि यहाँ पर पौधे हैं जो अपने सूर्य की लाइट को लगातार ऊर्जा में बदलते रहते हैं। वाटर वेपर की मदद से आप यहाँ पर पानी की जिस्म को भी डिटेक्ट कर चुके हो। अब आपको बस इस ग्रह पर पहुंचना है और अपनी सभ्यता को पृथ्वी पर बसाना है। वहां यह देखते हैं कि क्या किसी हैबिटेबल प्लेनेट को खोजने के बाद उस पर पहुंचना पॉसिबल है। जब भी हम ब्रह्मांड में किसी ऑब्जेक्ट को खोजते हैं तो उसकी लोकेशन के लिए ज्यादातर कॉन्स्टेलेशन का ही उपयोग करते हैं। तारों का यह ग्रुप किसी खास चीज का शेप लेता हुआ हमें दिखाई देता है और हम फिर इसी ग्रुप को आधार मानकर किसी भी दूर स्थित गैलेक्सी को टेलीस्कोप से आकाश में देखते हैं। जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखने के लिए आपको एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन में देखना होगा और पृथ्वी से ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम एक एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में दिखाई देगा। तो आप जो कि ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम के प्राणी हैं, तो आपको पृथ्वी को देखने के लिए किसी भी कॉन्स्टेलेशन का सहारा लेना पड़ेगा। लोकेशन मिलने के बाद आपको अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से यहां पहुंचना होगा। अपने लोगों को पृथ्वी पर भेजने के लिए आपको विशालकाय एक स्पेसशिप चाहिए जो बहुत तेज चल सके। अगर कम समय में आप पृथ्वी पर पहुंचोगे तभी आप पृथ्वी पर कॉलोनी बनाने में कामयाब होंगे, और अगर देर लगाओगे तो जिस स्पीड से पृथ्वी पर मानव सभ्यता विकसित हो रही है तो हो सकता है कि वही लोग तब तक ग्रह को दूषित और जीवन लायक ना छोड़े। जब तक आप यहां पहुंचोगे तो आपको यहां वीरान जमीन ही दिखाई दे और सांस लेना भी मुश्किल हो। पर जल्दी पहुंचने के लिए आपके पास खास तरह की टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, तभी आप यहां आ सकोगे, और यह काम आप एंटीमेटर स्पेसशिप और न्यूक्लियर फ्यूजन इंजन से कर सकते हो। अगर आपकी सभ्यता इस समय टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में है तो आप प्रकाश की स्पीड से तेज नहीं जा सकते हो। इसीलिए शायद आप वार्म होल और वार्प ड्राइव जैसी हाईली हाइपोथेटिकल टेक्नोलॉजी ना बना सको, पर एंटीमेटर और फ्यूजन इंजन बनाकर पृथ्वी पर आ सकते हो। एंटीमेटर जैसे ही मैटर से टकराता है तो विशाल ऊर्जा रिलीज करता है। इस ऊर्जा से आप अपने स्पेसशिप को आगे बढ़ा सकते हो, जो धीरे धीरे अपनी स्पीड को तेज करके लाइट की 20% स्पीड तक को हासिल कर सकता है और कम से कम 200 साल में पृथ्वी पर आपको पहुंचा सकता है। पर पूरी सभ्यता को पृथ्वी पर भेजने से पहले आपको यहां सिग्नल भेजने होंगे, और यह भी जानना जरूरी होगा कि इस ग्रह पर किस तरह की सभ्यता रहती है। इसके लिए आप अपने टेलीस्कोप और स्पेसशिप से सिग्नल भी पृथ्वी पर भेजोगे। जैसे अगर पृथ्वीवासी डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हालांकि सिग्नल सेंड करके भेजने और उसका रिप्लाई आने में कम से कम आपको 80 साल लगेंगे, और हर गुजरते साल के साथ पृथ्वी पर लगातार टेक्नोलॉजी भी विकसित होती रहेगी। अगर आपको अपने सिग्नल का रिप्लाई आता है तो यह कंफर्म हो जाएगा कि पृथ्वी पर इंटेलिजेंट सभ्यता रहती है और हमारी साइंस को समझती है। लोकेशन और पृथ्वी पर इंटेलिजेंट लाइफ डिटेक्ट होने के बाद आप यहां से अपनी सभ्यता को एंटीमेटर इंजन से लाना चाहते हैं, तो देखते हैं कि यह कैसे होगा और किस तरह आप सूर्य के हेलियोस्फेयर और रेडिएशन से बचेंगे। आइए जल्दी से जान लेते हैं। सूर्य की लोकेशन मिलने के बाद आप सीधे इसी तारे की ओर आएंगे, पर आपको यहां आने में लाइट की 20% स्पीड से 200 साल लगेंगे। अल्फा सेंचुरी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारों को चीरते हुए आपका स्पेसशिप अब सीधा सूर्य की ओर होगा।
जिसे अभी तक यहां आने में 20 साल लगने वाले हैं। 10 साल में आप सूर्य के ऑर्बिट क्लाउड में होंगे और आपको लाखों करोड़ों पत्थरों का सामना करके पृथ्वी पर आना होगा। अगर एक भी कॉमेट या एस्ट्रॉयड आपसे टकराया तो आपका स्पेसशिप मिशन लास्ट मोमेंट पर खत्म हो सकता है। ऑर्बिट क्लाउड के बाद आप काइपर बेल्ट और फिर प्लूटो को पार करेंगे। यहां तक आने पर भी आपको पृथ्वी केवल एक पॉइंट जैसी ही दिखाई देगी। इसके साथ सूर्य के हेलियोस्फीयर में भी प्रवेश कर चुके हैं और आपको सूर्य की ताकतवर हवाओं का सामना करना पड़ेगा। इसके रेडिएशन से आपके इंस्ट्रूमेंट खराब भी हो सकते हैं। पृथ्वी का सूर्य आपके तारे से कई गुना विशाल है और ये येलो ड्वार्फ कैटेगरी में आता है, इसलिए इससे रेडिएशन भी बहुत रिलीज होता है। आप रेडिएशन से बचने के बाद शनि ग्रह तक आ चुके हैं और यहां से आप पृथ्वी को देख रहे हैं, तो यहां से भी पृथ्वी आपको बहुत छोटे से पॉइंट जैसी ही दिखाई देगी, पर आप इसकी लोकेशन को पूरी तरीके से ट्रेस करके आगे बढ़ सकते हैं। एलियन भी बिना टेलीस्कोप की मदद से ऐसा ही देखेंगे। शनि की ताकत और ग्रेविटी से बचने के बाद आपके स्पेसशिप के लिए जुपिटर सबसे बड़ा खतरा है। इसकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। ज्यादातर इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट और कॉमेट पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही इसमें टकराकर खत्म हो जाते हैं, तो आपको एक निश्चित दूरी से ही यहां से गुजरना होगा। अगर आप जुपिटर की रोश लिमिट में आ गए तो यह ग्रह आपको सीधा अंदर निगल लेगा और फिर आप वहां से शायद ही कभी निकल पाएंगे। जुपिटर की विशाल ग्रेविटी से बचने के बाद अब आपका सामना एस्ट्रॉयड बेल्ट से होने वाला है, तो आप यहां पृथ्वी की ऑन ऑर्बिट को देखकर कम समय में आ सकते हैं। पृथ्वी पर पहुंचकर आपका सामना किससे होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको अपने ग्रह से इधर आने में कितने साल लगे हैं। अगर आप आज से 100 साल बाद यहां पहुंचोगे तो आपको विकसित पृथ्वी पर टाइप 1 सभ्यता मिलेगी जो काफी इंटेलिजेंट होगी। अगर 1000 साल बाद आते हो तो हो सकता है कि आप भी यहां पर क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन के कारण ना रह पाओ। यह भी हो सकता है कि कुछ पृथ्वी के लोग ही तब तक अपने ग्रह को छोड़कर कहीं और चले गए हों। पर अगर आप आज आ जाते हो तो आपको 800 करोड़ इंसान और अरबों जीवित प्राणियों का सामना करना पड़ेगा। अब ये सब कैसे होगा और किस तरह दो अलग अलग सभ्यताएं मिलेंगी, इसकी चर्चा हम लोग कॉस्मिक एक्सप्लोरर के इस वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे। फिलहाल तो इस पहले पार्ट में हम केवल एलियन की 40 प्रकाश वर्ष दूर से पृथ्वी तक की यात्रा की कल्पना कर रहे थे, जो कि हो सकता है कि आने वाले समय में सच भी हो जाए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। खुलकर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ कॉस्मिक एक्सप्लोरर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आपका दोस्त कॉस्मिक एक्सप्लोरर।